भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के घर क्यों लिया कृष्णावतार? जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म की सीमा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतार लिए और उसे पूरा किया। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कृष्णावतार में भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के घर क्यों जन्म लिया? क्या है इसकी पौराणिक कथा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य देवकी और वसुदेव जी को क्यों प्राप्त हुआ? उनके पूर्व जन्म के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत भक्ति की थी। हिंदू धर्म के मूल मंत्रों में विष्णु को जगत का पालनहार कहा गया है। भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु के कई भक्त हैं और उनके भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव माने गए हैं। जहां ब्रह्मा जी को जगत का रचयिता माना जाता है, वहीं शिव को संहारक माना जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देव की पुनर्जन्म में स्वयंभू नवंतर हुआ करती थी। उस समय उनका नाम प्रश्नि और वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति हुआ करते थे। काफी समय तक जब उन दोनों में कोई भी संतान नहीं हुआ, तो वे दोनों संतान प्राप्ति की कामना से कभी सूखे पत्ते खाकर तो कभी वायु पीकर लगातार 12,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि की तपस्या में लीन रहे। इतना ही नहीं, दोनों ने अपने इंद्रियों का दमन करके वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेला भी, लेकिन तपस्या करने से पीछे नहीं हटे और प्राणायाम द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। फिर 12,000 वर्ष बाद उन दोनों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी वर चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। फिर उस आवाज को सुनकर जब उन दोनों ने आंखें खोली और भगवान विष्णु को अपने सामने साक्षात देखकर दोनों काफी प्रसन्न हो गए और विष्णु जी को प्रणाम करते बोले, हे भगवान, दोनों की ये इच्छा है कि हम लोग आपके जैसे पुत्र की माता पिता बने। प्रश्नि और सुतपा को भगवान विष्णु ने वो वरदान दे दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। उधर वरदान देने के बाद जब श्री हरि बैकुंठ लोक पहुंचे तो वो मन ही मन सोचने लगे, मैंने तो प्रश्नि और सुतपा को खुद के जैसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, लेकिन तीनों लोक में मेरे जैसा शील, स्वभाव, उदारता आदि गुण तो किसी में है ही नहीं। फिर ऐसे में उन्हें मेरे जैसा पुत्र कैसे प्राप्त होगा? लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सका तो क्या होगा? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी होती है। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय लिया। इसीलिए जब भगवान पहली बार उन दोनों के पुत्र बने, उस समय उन्हें प्रश्नि गर्भ के नाम से जाना गया। दूसरे जन्म में प्रश्नि माता अदिति और सुतपा कश्यप के नाम से जाने गए। उस समय उन्हें भगवान वामन के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर द्वापर युग में दोनों को तीसरे पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। इस जन्म में वही प्रश्नि देवकी और सुतपा वासुदेव जी बने और भगवान विष्णु ने अपने वचन को पूरा करने के लिए उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्णावतार लिया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म के बारे में। श्रावण मास की पूर्णिमा के बाद भाद्रपद मास का आरंभ होता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। देवकी और वासुदेव के घर भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने बड़े ही लाड प्यार से किया। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है। हिंदू श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और उनमें अपार आस्था रखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पाप रहित, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त हो जाता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इस पृथ्वी को इनसे मुक्त करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात पौराणिक कथाओं में बताई गई है,
इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का है। यह अवतार उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया। इस समय चारों ओर पाप कृत्य हो रहे थे, धर्म नाम की कोई चीज नहीं बची थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। श्री कृष्ण में इतने अनंत गुण थे कि वे स्वयं उन्हें नहीं जानते थे, फिर दूसरों की क्या बात। सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने 16 कलाओं को पूर्ण करके इस धरती पर अवतार लिया। वो जो भी कार्य करते उसे अपना महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए करते। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सहित सभी का सहारा लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके अवतार का एकमात्र उद्देश्य इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो कुछ भी उचित समझा उन्होंने किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान प्रदान करते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कली काल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोपालक बनकर कंस के भेजे हुए अनेक राक्षसों जैसे बकासुर, वत्सासुर, प्रलंब, धेनुक, अघासुर, व्योमासुर आदि का वध किया। उन्होंने कालिया नाग के आतंक से यमुना जी की रक्षा की और यमुना के जल को शुद्ध किया। जब इंद्र के कोप से प्रचंड वर्षा होने लगी तो उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों की रक्षा की तथा इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। कंस ने एक षड्यंत्र के तहत मल्ल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया। कृष्ण ने अखाड़े में कई का वध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर महाराज उग्रसेन और उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागृह से मुक्त कराया। उग्रसेन फिर से मथुरा की गद्दी पर बैठा। जब भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध किया तो उन्होंने 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया, जिन्हें उनके द्वारा बंदी बनाया गया था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया और युद्ध के खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को सिंहासन मिला। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।